नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है। आज हम जिस इंसान के नाम कहानी देखेंगे दोस्तों, उनका नाम है थेडियस। वो हमसे ये कहते हैं कि एक बार जब उन्होंने अपना पास्ट लाइफ रिग्रेशन किया था, तब उन्होंने अपने जीवन की कुछ झलकें देखी थी या फिर गए जन्म की कुछ बातें देखी थी, वो उन्होंने हमसे शेयर की है। वो हमसे ये कहते हैं कि वो तकरीबन 400 से 500 साल पुराना वो जन्म था और उस जीवन में वो एक सरदार जैसे होते हैं बड़े सैन्य में, वैसे उनका बोलते हैं ना पोस्ट थी और बहुत ही शांति से वो जी रहे थे, बहुत ही अच्छे से उनका सब कुछ काम भी चल रहा था। और वो जो राज्य था वो एकदम शांति भरा था, वहाँ पे कभी भी किसी ने आक्रमण भी नहीं किया था और उन्होंने भी किसी और राज्य पे आक्रमण नहीं किया था। लेकिन दोस्तों कुछ सालों के बाद दोस्तों एक अलग ही, जैसे आक्रांता यहाँ पर आए वगैरह मुगल वगैरह, वैसे उनके भी राज्य में किसी एक आक्रांताओं ने हमला किया था। और उसमें वो ये कहते हैं कि हम पूरा हमारा राज्य ही लड़ा था, लेकिन उनके राज्य में से दोस्तों कोई भी नहीं बच पाया था उस बड़े युद्ध में। और वो सरदार ये कहता है कि मेरा उस दुनिया से मैं मुक्त हो गया था, वो उसकी जीवन खत्म हो गया था। और उसके बाद वो ये कहते हैं कि जब मैं इस दुनिया से चला गया, तब मैं एकदम शुरुआत में तो घबराया हुआ था, लेकिन बाद में मेरी जब शरीर से आत्मा चली गई तो मैं बहुत ही शांत महसूस कर रहा था। और बाद में वो हमसे ये कहते हैं दोस्तों कि वो एक कहीं ना कहीं एक अलग ही दुनिया में अपने आप को उन्होंने पाया। और उसके बाद वो ये कहते हैं कि उनके सामने से एक सफेद प्रकाश उन्होंने देखा और उस प्रकाश ने उनको ये कहा कि मैं तुम्हारी मार्गदर्शक आत्मा हूँ, तुम्हें अभी मेरे साथ आना होगा। और वो ये कहते हैं कि मैं अब उसके साथ ही वहां पे उस दुनिया में जाने लगा। वो ये कहता है कि सबसे पहले मेरे सामने सुरंग आई और वो जो सुरंग थी उसके अंदर हम दोनों जा रहे हैं और मुझे इतना अच्छा लग रहा था या फिर ऐसे लग रहा था कि हाँ मेरे साथ कोई है, तो मुझे जरा भी डरने की जरूरत नहीं है। वो हमसे ये कहते हैं दोस्तों कि पृथ्वी पर जैसे हमारे विचार होते हैं, उस दुनिया में एकदम विचार हमारे बदल जाते हैं। पृथ्वी पर हमें काम क्रोध लोभ वगैरह ऐसी चीजें जो कुछ मुझे और चाहिए, मैं अच्छे से अपने घर को कैसे चलाऊं, इस तरीके से ये बुरी चीजें नहीं है, ऐसे हमारे विचार ज्यादातर होते ही है। लेकिन एक आत्मा के विचार इस तरीके से नहीं होते, ऐसे थेडियस हमसे ये कहते हैं। बाद में वो ये कहते हैं कि उस पवित्र आत्मा ने मुझे अपने जीवन की कुछ ऐसी झलकियां दिखाई कि जहां पर मैं कुछ अच्छा बन सकता था, जहां पर मैं थोड़ा सा बुरा बन गया था, कुछ ऐसी चीजें जहां पर मैं और भी अच्छे मैंने बहुत ही अच्छे से काम किए, उसके लिए वो मुझसे खुश थी। इस तरीके से उसने मुझे बातें कही। और बाद में वो ये कहते हैं कि उस सुरंग के हम पार चले गए, वहां पर बहुत ही ज्यादा प्रकाश था और इतना सुंदर प्रकाश में उनको बहुत ही अच्छा लग रहा था। और बाद में थेडियस हमसे ये कहते हैं कि उस पवित्र आत्मा ने उनको ये कहा कि अभी तुम्हें आत्मलोक में तुम्हारे घर पे जाना होगा और वहां पर तुम्हारे करीबी लोग तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं। और बाद में वो थेडियस ये कहते हैं कि मैं एक आत्मा के ऐसे समुदाय में पहुंच गया जहां पर बहुत सारी आत्माएं थी और उन्होंने मेरा बहुत ही अच्छे से स्वागत किया। मैंने उनको जब देखा तब मुझे पता चला कि ये तो मेरे ही अपने कोई है और उन्होंने पहले बहुत सारे जन्मों से वो उनके साथ जुड़े थे। और वो ये कहते हैं कि मैं उनको देखकर मुझे ऐसे लगा कि मैं बहुत सालों के बाद अपने घर पे आ गया हूँ, मुझे बहुत ही अच्छा लग रहा था। थेडियस ये कहते हैं कि जीवन जितना हमें संक्षिप्त जितना छोटा लगता है, उससे भी बड़ा वो व्यापक है और दिल से आप एक दिल की नजर से उसको देखने की कोशिश करोगे तो आप अच्छे से देख पाओगे। थेडियस ये कहता है कि पहले मैं जब आज भी जीवन में जीता हूँ, तब मुझे यही लगता है कि पराया इंसान या फिर कोई पराया इंसान है वगैरह, लेकिन आज मैं इन सारी चीजों को जब अच्छे से देख पाया पास्ट लाइफ रिग्रेशन में, तब मुझे पता चला कि हम सोल सारे जो आत्मा है एक दूसरे से जुड़ी है। यहाँ पे पराया अपना ऐसा कोई नहीं है, सारे ही अपने हैं और सारे ही हमसे एक दूसरे से जुड़े हैं। हम चाहे फिर भी किसी को पराया नहीं मान सकते। तो इस तरीके से उन्होंने बातें कही। और बाद में वो ये कहते हैं कि मेरे जीवन की समीक्षा उस तरीके से नहीं करी गई थी, क्योंकि अपने जीवन का जो भी अच्छे से कर्तव्य था वो मैंने उस जीवन में पूरा किया था। लेकिन उन्होंने ये कहा था कि जीवन की समीक्षा भी बहुत सारी आत्माओं के साथ होती है जो उस जीवन में उनकी नहीं हुई थी। उन्होंने ये भी कहा कि सारे जीवन में नहीं होती, कभी कभी कुछ जीवन के बाद होती है, लेकिन उस जीवन के बाद तो उनकी समीक्षा नहीं की गई थी। और थेडियस हमसे यही कहते हैं कि आज के इस जीवन में बहुत ही शांति से, बहुत ही अच्छे से मैं जीवन में आगे बढ़ रहा हूँ। मैं लोगों को हिंसा से थोड़ा सा दूर लेकर जाकर आप अच्छे से जीवन जियो, दूसरों को भी अच्छे से जीने दो। इस तरीके से वो सेवा भाव करके आज कहीं ना कहीं अपना कार्य कर रहे हैं दोस्तों। तो आज की ये जो कहानी है, सबसे बड़ी सीख हमको यही सिखाती है कि इस दुनिया से जाने के बाद हम हमारे अपनों के साथ बहुत ही अच्छे से जिएंगे, लेकिन उसके लिए जीवन कर्तव्य, जीवन उद्देश्यों को पूरा करना ये बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है। मुझे भी पता है कि पृथ्वी का जो जीवन है दुखमय होता है, इसलिए कोई भी वही कहेगा कि यहाँ पे हमें नहीं जीना, वो अगर सुखी जीवन है तो। लेकिन दोस्तों यहाँ पर अगर हम हैं तो इसके भी पीछे कारण है और हमारी आत्मा यही चाहेगी कि बहुत ही अच्छे से कर्म करके हम जीवन में आगे बढ़े, जीवन उद्देश्य पूरा करके उस दुनिया में बहुत ही खुशी से, बहुत ही समाधान से हमारे अपनों लोगों के साथ हम जरूर जी पाएंगे दोस्तों। तो दोस्तों हम अपने अगले वीडियो में मिलते हैं। आप अपने परिवार का ख्याल रखना। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
जिन्होंने किसी अपने को खोया है। यह किताब आपको बहुत सारे सवालों के जवाब दे सकती है, जैसे हमारे जीवन में ऐसे दुख आखिर क्यों आते हैं, इसके पीछे क्या कारण हो सकते हैं, कुछ ऐसे कार्य जिससे हम अपने जीवन में आगे बढ़ने की कोशिश कर सकते हैं, ध्यान और प्रार्थना कैसे करें, इन सारी बातों के बारे में आपको बहुत ही अच्छे से मार्गदर्शन मिल सकता है। और सबसे अच्छी बात कि यह आपको किताब पढ़ने की भी ज़रूरत नहीं, यह आपको ऑडियो बुक के ज़रिए व्हाट्सएप पर भेजी जाएगी। अगर आपको यह किताब चाहिए तो कृपया इस व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज करें।